इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है तर्कशास्त्र में अनुमान, पाश्चात्य अनुमान। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से अनुमान अनु और मान दो शब्दों से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान। अर्थात अनुमान एक पश्चातवर्ती ज्ञान है। अनुमान वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक तर्कवाक्यों के ज्ञान के आधार पर हम कोई नवीन तर्कवाक्य या नया निष्कर्ष निकालते हैं, जिसकी सत्यता दिए गए तर्कवाक्य में निहित होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि अनुमान की प्रक्रिया में ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों का पता लगाया जाता है। यदि भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखें तो अनुमान वह प्रक्रिया, भारतीय दर्शन में अनुमान वह प्रक्रिया है जिससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम लोग पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में, विशेषकर तर्कशास्त्र के संदर्भ में अनुमान की प्रक्रिया को देखेंगे। तर्कशास्त्र में अनुमान के दो भेद माने गए हैं। एक तो निगमन या निगमनात्मक अनुमान, डिडक्टिव इन्फरेंस, और दूसरा है आगमनात्मक अनुमान अर्थात इंडक्टिव इन्फरेंस। इस तरीके से अनुमान के दो भेद हो जाते हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक। निगमनात्मक अनुमान में सामान्य तर्कवाक्य से विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात निगमनात्मक अनुमान सामान्य तथ्यों के आधार पर विशेष तथ्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अर्थात सामान्य से विशेष की तरफ, निगमनात्मक अनुमान की तरफ चलते हैं। जैसे कहा जाए कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम मनुष्य है, इसलिए राम मरणशील है। राम के स्थान पर राम, मोहन, श्याम कोई भी नाम लिया जा सकता है। इसके विपरीत आगमनात्मक अनुमान में हम विशेष तथ्यों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि सभी कौवे काले हैं। इसके लिए हमारे पास आधार क्या है कि हमने स्थान विशेष के कौवों को देखा। हमने यहाँ कादीपुर में कौवों को देखा, सुल्तानपुर में देखा, लखनऊ में देखा, दिल्ली में देखा। जहाँ कहीं भी हमने देखा कौवे काले थे, इसलिए एक एक स्थान के कौवों के आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि सब कौवे काले हैं। ऐसा अनुमान आगमनात्मक अनुमान कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग निगमनात्मक अनुमान को देखेंगे। निगमनात्मक अनुमान के भी दो भेद हैं।
निगमनात्मक अनुमान के दो भेद हैं, अव्यवहित अनुमान और व्यवहित अनुमान। अव्यवहित और व्यवहित। अव्यवहित अनुमान को अंतरानुमान भी कहा जाता है। और व्यवहित अनुमान को सान्तरानुमान भी कहा जाता है। सान्तरानुमान और अंतरानुमान। अव्यवहित अनुमान को इमीडिएट इंग्लिश में इमीडिएट और व्यवहारिक अनुमान इमीडिएट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं निगमनात्मक अनुमान के भी दो भेद किए गए हैं, अव्यवहित और व्यवहित। अव्यवहित अनुमान वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष केवल एक तर्कवाक अर्थात एक आधार वाक से ही प्राप्त हो जाता है। जो तर्कवाक दिया रहता है उसी के आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसीलिए इसे अंतरानुमान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच कोई अन्य किसी अन्य तर्कवाक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कहा जाए कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, या सभी जीव मरणशील हैं। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि कुछ मरणशील जीव हैं। यह एक अव्यवहित अनुमान है। इसमें जो निरुपाधिक तर्कवाक दिया गया है उसी निरुपाधिक तर्कवाक से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसके लिए हम किसी अन्य तर्कवाक की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा व्यवहित अनुमान है। व्यवहित अनुमान में निष्कर्ष के लिए एक से अधिक तर्कवाकों की जरूरत पड़ती है। जैसे कहा जाए कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, और इसी आधार पर कहा जाए कि मोहन एक मनुष्य है। इसलिए मोहन मरणशील है। यहां आप देखें कि निष्कर्ष के लिए दो आधार वाक्यों की जरूरत पड़ती है, एक मुख्य आधार वाक्य, दूसरा अमुख्य आधार वाक्य। लेकिन अव्यवहित अनुमान में सिर्फ एक ही तर्कवाक से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आज हम लोग अव्यवहित अनुमान के प्रकारों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि अव्यवहित अनुमान कितने प्रकार के होते हैं। अव्यवहित अनुमान
इसमें आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में अव्यवहित अनुमान के 3 रूपों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है परिवर्तन, कन्वर्जन। दूसरा है प्रतिवर्तन, ओवर्जन। तीसरा है प्रतिपरिवर्तन। कंट्रापोजिशन। यहां हम लोग अव्यवहित अनुमान के तीन प्रकारों के संदर्भ में तीनों प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध तर्कशास्त्री मिल और बेन ने अव्यवहित अनुमान को अनुमान मानना उचित नहीं माना। मिल ऐसा मानते हैं कि इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसमें कोई नवीनता नहीं होती। जो कुछ दिए गए तर्कवाक्य में रहता है, जो तर्कवाक्य दिया गया रहता है, इस अनुमान की प्रक्रिया से वही निष्कर्ष में भी निष्पादित होता है, कोई नई चीज हमको नहीं मिलती। इसी प्रकार प्रसिद्ध तर्कशास्त्री बेन भी मानते हैं कि निष्कर्ष में आधार वाक्य का केवल हेर फेर मात्र होता है, कोई नई चीज हमको नहीं मिलती। जैसे कहा जाए कि सभी मनुष्य मरणशील हैं और इस तर्कवाक्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालें कि कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। इन दोनों में कोई नवीनता नहीं है। जो चीज ये कही जा रही सभी मनुष्य मरणशील हैं, उसी को हेर फेर करके ये कहा जा रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं का परिवर्तन करके ये कहा जा रहा है कि कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि अनुमान में किसी तर्कवाक्य या आप कह लें कि अनुमान में हमेशा किसी नवीन तथ्य का ही प्रतिपादन नहीं किया जाता, बल्कि जो तथ्य प्राप्त होते हैं, प्राप्त तथ्यों के अंदर छिपे हुए अकथित तथ्य को भी प्रकट किया जाता है। अर्थात अनुमान का कार्य आधार वाक्यों में निहित सत्य को प्रकट करना मात्र होता है। जैसे कहा जाए कि सभी धातु विद्युत के सुचालक हैं। लोहा, एक आधार वाक्य में सभी धातु विद्युत के सुचालक हैं। दूसरा कहा जाए कि लोहा विद्युत का सुचालक है, इसलिए लोहा एक धातु है। इसमें लोहे के संदर्भ में ये बात बताई जा रही है कि एक नई जानकारी दी जा रही है कि ये सुचालक तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये धातु भी है। और इसलिए कहा जा सकता है कि मिल और बेन के ये कथन सर्वथा उचित नहीं है। और हम अव्यवहित अनुमान के प्रकारों में परिवर्तन, प्रतिवर्तन, प्रतिपरिवर्तन में सबसे पहले परिवर्तन की चर्चा करेंगे, कन्वर्जन की चर्चा करेंगे। लेकिन परिवर्तन को समझने के पूर्व
कुछ चीजें पूर्व की फिर से समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि उनकी आवश्यकता यहाँ पर फिर से पड़ेगी। इसलिए एक प्रकार से आप पूर्व की बातों को यहाँ पर फिर से दोहरा लें, स्मरण कर लें, ताकि हमें कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। जैसे पूर्व में हमने ये बताया था कि जो मानक आकार निरुपाधिक तर्कवाक्य है वो 4 प्रकार के होते हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, तीसरा अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य और चौथा था अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, जिनको हम लोग क्रमशः ए, ई, आई और ओ नाम देते हैं। इसमें हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो ए तर्कवाक्य होता था, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य होता है, उसमें उद्देश्य पद व्याप्त होता है, वह अपने उद्देश्य पद को व्याप्त करता है। इसी प्रकार सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य वह अपने उद्देश्य और विधेय दोनों पदों को व्याप्त करता है। तीसरा आई तर्कवाक्य था अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, जिसमें कोई भी पद व्याप्त नहीं होता, न उद्देश्य पद व्याप्त होता है न विधेय पद व्याप्त होता है। और चौथा है वो तर्कवाक्य अर्थात अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य जो अपने विधेय पद को व्याप्त करता है। तो ए, ई, आई और ओ तर्कवाक्यों में ए तर्कवाक्य अपने उद्देश्य पद को व्याप्त करता है, ई तर्कवाक्य अपने दोनों पदों को व्याप्त करता है अर्थात उद्देश्य और विधेय दोनों को व्याप्त करता है। आई तर्कवाक्य में कोई पद व्याप्त नहीं होता और ओ तर्कवाक्य में विधेय पद व्याप्त होता है। ये जान लेने के बाद निश्चित रूप से जो अव्यवहित अनुमान के जो 3 रूप हैं, इनको समझने में हम लोगों को आसानी होगी। अब हम अव्यवहित अनुमान के प्रकारों में परिवर्तन की चर्चा करेंगे, अर्थात कन्वर्जन। परिवर्तन अव्यवहित अनुमान का वह रूप है जिसमें किसी तर्कवाक्य के उद्देश्य एवं विधेय का स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया में जो भी तर्कवाक्य दिया रहेगा, जब उसका हम परिवर्तन करेंगे तो उद्देश्य और विधेय के स्थानों को आपस में बदल देंगे। किंतु दिए गए तर्कवाक्य एवं निष्कर्ष तर्कवाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जो दिया गया तर्कवाक्य है और निष्कर्ष से प्राप्त तर्कवाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ उसका अपरिवर्तित रहेगा। जिस तर्कवाक्य का परिवर्तन किया जाता है उसे परिवर्त्य तथा जो निष्कर्ष निकलता है, प्राप्त निष्कर्ष को परिवर्तित तर्कवाक्य कहा जाता है, कन्वर्ज कहा जाता है। परिवर्तन के संदर्भ में कुछ नियम हैं जिन्हें जानकर हम आसानी से परिवर्तन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला नियम है कि परिवर्त के उद्देश्य को परिवर्तित में विधेय के स्थान पर लिख दिया जाता है और परिवर्त के विधेय को परिवर्तित में उद्देश्य के स्थान पर रख दिया जाता है। अर्थात पहला नियम ये कहता है कि जो तर्कवाक्य दिया रहेगा, जब उसका हम परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, उद्देश्य और विधेय के स्थान को आपस में बदल देंगे, निष्कर्ष में उसके स्थान को आपस में बदल देंगे। दूसरा नियम है
कि परिवर्तित एवं परिवर्तित तर्कवाक्यों का गुण नहीं बदलेगा। परिवर्त एवं परिवर्तित का गुण एक ही रहता है, परिवर्तन की प्रक्रिया में गुण नहीं बदलता। अर्थात जो परिवर्त है और परिवर्तित है उनके गुणों में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। अर्थात अगर दिया गया तर्कवाक्य स्वीकारात्मक है तो परिवर्तन के पश्चात जो तर्कवाक्य मिलेगा वो भी स्वीकारात्मक ही होगा, उसके गुण में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नियम है कि परिवर्त्य का कोई भी अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। मतलब जो दिया गया तर्कवाक्य है अगर उसमें कोई अव्याप्त पद है तो जब परिवर्तित करने के बाद जो निष्कर्ष मिलेगा उसमें हम किसी अव्याप्त पद को व्याप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आप लोगों को चारों निरुपाधिक मानक आकार के जो तर्कवाक्य होते हैं उनमें व्याप्त और अव्याप्त संबंधों को पहले इसीलिए बताया कि देखिए तीसरा नियम ये कह रहा है कि जो भी तर्कवाक्य है उसमें अगर कोई अव्याप्त पद है तो अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन 3 नियमों को जानने के बाद कि जो तर्कवाक्य दिया रहेगा पहले नियम के अनुसार उसमें उद्देश्य और विधेय के स्थान आपस में बदल देंगे। दूसरा नियम कहता है कि गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये स्वीकारात्मक है स्वीकारात्मक, निषेधात्मक है तो निषेधात्मक। और तीसरा नियम है कि कोई अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा। इस तरीके से यदि हम देखें तो चारों मानक आकार निरुपाधिक तर्कवाक्यों का परिवर्तन इस प्रकार किया जा सकता है, जिसमें ए तर्कवाक्य का परिवर्तन हम पहले करते हैं। ए तर्कवाक्य ए तर्कवाक्य जैसे कहा जाए सभी मनुष्य मरणशील हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसमें जो दिया गया तर्कवाक्य है इसको हम लोग परिवर्त कहते हैं। परिवर्त का मतलब जिसका परिवर्तन किया जाना है, और निष्कर्ष मतलब परिवर्तन करने के बाद जो निष्कर्ष मिलता है उसको परिवर्तित तर्कवाक्य कहा जाता है या निष्कर्ष तर्कवाक्य कहा जाता है। अब देखिए ये तर्कवाक्य सभी मनुष्य मरणशील हैं। यहां पर हम परिवर्तन के नियमों को इस पर लागू करेंगे। पहला नियम कहता है कि जो भी तर्कवाक्य दिया रहेगा उसके उद्देश्य और विधेय को आपस में बदल देंगे। अर्थात यहाँ उद्देश्य के स्थान पर मनुष्य है और विधेय के स्थान पर मरणशील। तो जो निष्कर्ष तर्कवाक्य होगा या परिवर्तित तर्कवाक्य होगा उसमें इसके स्थान को बदल देना। जैसे यहाँ पर मरणशील कर देंगे और यहाँ पर मनुष्य कर देंगे। गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुण यहां पर स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है तो हमने यहां पर भी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य लिख दिया। अब तीसरा नियम कहता है कि कोई भी अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये तर्कवाक्य अर्थात सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य अपने उद्देश्य पद को व्याप्त करता है, लेकिन विधेय पद अव्याप्त होता है। यहां पर जब हम उद्देश्य और विधेय के स्थान आपस में बदल दिए तो आप देखें
अगर हम इसके परिमाण में कोई अंतर न करें, सभी का सभी ही रहने दें, सभी मरणशील मनुष्य हैं, उस स्थिति में आप देखेंगे कि जो मरणशील है विधेय पद के स्थान पर था, परिवर्तन में आ गया उद्देश्य पद के स्थान पर। तो यहाँ पर उद्देश्य पद के स्थान पर आने पर ये मरणशील विधेय पद व्याप्त हो गया, जबकि यहाँ पर अव्याप्त था। नियम 3 कहता है कोई भी अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। तो अब देखिए, इसका मतलब ये ऐसा करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अव्याप्त पद व्याप्त हो जा रहा है, इसलिए इसके परिमाण को बदल देते हैं, सभी की जगह कुछ कर देते हैं। तो नियम 3 का भी उल्लंघन नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि ए तर्कवाक का परिवर्तन आई तर्कवाक में होता है, अतः सीमित परिवर्तन होता है, पूर्ण परिवर्तन नहीं होता, सीमित परिवर्तन होता है। तो ए तर्कवाक का परिवर्तन आई तर्कवाक में सीमित परिवर्तन होता है। ए तर्कवाक की भांति ई तर्कवाक का भी परिवर्तन करते हैं। ई तर्कवाक कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। इसके परिवर्तन के लिए परिवर्तन का जो पहला नियम है कि जो दिया गया तर्कवाक है उसके उद्देश्य और विधेय के स्थान बदल दिए जाते हैं आपस में। तो यहाँ पर हम विधेय को उद्देश्य के स्थान पर कर देते हैं और उद्देश्य को विधेय के स्थान पर कर देते हैं। गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात निषेधात्मक है तो निषेधात्मक तर्कवाक ही रहेगा। दूसरा नियम है, तीसरा नियम है कि कोई अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि ई तर्कवाक अपने दोनों पदों को व्याप्त करता है, इसलिए अगर ई तर्कवाक का परिवर्तन ई तर्कवाक में होगा तो अव्याप्त पद दोष उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर परिमाण भी सेम रह जाता है, परिमाण में कोई अंतर नहीं होता। अर्थात ई तर्कवाक का परिवर्तन ई तर्कवाक में होता है, अर्थात पूर्ण परिवर्तन होता है। ई तर्कवाक का पूर्ण परिवर्तन होता है। इसी प्रकार आप आई तर्कवाक को भी देख सकते हैं। आई तर्कवाक कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, कुछ मनुष्य बुद्धिमान है। ये आई तर्कवाक्य है। इसमें परिवर्तन के जो 3 नियम हैं, पहला नियम कि उद्देश्य और विधेय के स्थान को आपस में बदल देंगे। दूसरा नियम गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नियम कोई अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य और विधेय के स्थान को बदल देते हैं। बुद्धिमान मनुष्य, गुण में कोई परिवर्तन नहीं है और आप जानते हैं आई तर्कवाक में कोई पद व्याप्त नहीं होता, इसलिए हमको निष्कर्ष में निश्चित रूप से अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक ही रखना होगा, जिससे कोई पद जो है व्याप्त न हो। तो इस तरीके से आप देखें आई तर्कवाक का पूर्ण परिवर्तन आई तर्कवाक में होता है। कुछ मनुष्य बुद्धिमान है का, कुछ बुद्धिमान
मनुष्य हैं, अर्थात पूर्ण परिवर्तन होता है। प्रत्येक तर्कवाक्य में ए ई आई ओ चारों में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो दिया गया तर्कवाक्य रहेगा उसको हम लोग परिवर्त कहते हैं, और जो निष्कर्ष मिलेगा उसको परिवर्तित कहते हैं। ये चारों मानक आकारों में वैध निपादिक तर्कवाक्य के चारों आकारों में ये प्रक्रिया मानी जाएगी कि दिए गए तर्कवाक्य को परिवर्त और निष्कर्ष को परिवर्तित कहा जाएगा। आई तर्कवाक्य के बाद ओ तर्कवाक्य के परिवर्तन को देखते हैं। ओ तर्कवाक्य कुछ मनुष्य मांसाहारी नहीं है, या कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। परिवर्तन का पालन नियम, उद्देश्य और विधेय के स्थान को हम आपस में बदल देंगे। दूसरा नियम, गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नियम, कोई अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा। यहां यदि आप देखें तो वो तर्कवाक्य में विधेय पद व्याप्त होता है और उद्देश्य पद अव्याप्त होता है। लेकिन जब हम इसका परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन के पश्चात जो परिवर्तित तर्कवाक्य हमको मिलता है उसमें बुद्धिमान पद जो है उद्देश्य पद की जगह आ जाता है और मनुष्य अर्थात उद्देश्य पद विधेय की जगह चला जाता है। यहां पर उद्देश्य पद अव्याप्त है लेकिन निष्कर्ष में व्याप्त हो जा रहा है, जबकि नियम 3 कहता है कि कोई अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा, अर्थात वो तर्कवाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है, वो तर्कवाक्य का परिवर्तन नहीं होगा। वो तर्कवाक्य का परिवर्तन नहीं होगा। आप लिख देंगे परिवर्तन संभव नहीं है, संभव नहीं। इस तरीके से यदि अव्यवहित अनुमान के परिवर्तन की प्रक्रिया को देखें तो ए तर्कवाक्य का आई तर्कवाक्य में सीमित परिवर्तन होता है, ई का ई में पूर्ण परिवर्तन होता है, आई का आई में पूर्ण परिवर्तन होता है, जबकि वो तर्कवाक्य का परिवर्तन नहीं होता क्योंकि अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त हो जाता है, इसलिए उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया संभव नहीं है। इसके बाद परिवर्तन के बाद अव्यवहित अनुमान का दूसरा प्रकार है प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन प्रतिवर्तन ओवर्जन। प्रतिवर्तन अव्यवहित अनुमान का वह रूप है जिसमें प्रतिवर्त्य तर्कवाक्य अर्थात जो तर्कवाक्य दिया गया है, आप आधार वाक्य भी कह सकते हैं, प्रतिवर्त तर्कवाक्य का गुण प्रतिवर्तित तर्कवाक्य अर्थात निष्कर्ष तर्कवाक्य में बदल जाता है। अर्थात ये स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है तो निष्कर्ष में वह निषेधात्मक तर्कवाक्य हो जाएगा, किंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ अपरिवर्तित रहना चाहिए। इस प्रकार प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में आधारवाक्य के विधेय के पूरक
पूरक पद को निष्कर्ष का विधेय बनाकर निष्कर्ष के रूप में ऐसा तर्कवाक्य प्राप्त करते हैं जिसका अर्थ अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो दिया गया तर्कवाक्य रहेगा, जो दिया गया तर्कवाक्य होगा, उसके विधेय पद का पूरक वर्ग लिख करके, एक तरीके से कह लीजिए उसका निषेध कर दिया जाता है। पूरक पद वर्ग लिख करके निषेध कर दिया जाता है। किसी पद का पूरक पद वह पद होता है जिसमें मूल वर्ग के सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्य आ जाते हैं। जैसे यदि मनुष्य पद का पूरक वर्ग पूछा जाए तो उसका पूरक पद होगा अमनुष्य। इसके बाद चारों मानक आकार निरुपाधिक तर्कवाक्यों में हम प्रतिवर्तन के नियमों को देखेंगे। परिवर्तन की तरह प्रतिवर्तन के भी तीन नियम हैं। पहला है दिए गए तर्कवाक्य अर्थात जिसको प्रतिवर्त्य कहा जाता है का उद्देश्य एवं परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जिस तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन करना होगा, प्रतिवर्तन की प्रक्रिया करते समय उसके उद्देश्य और उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करना। अर्थात अगर सर्वव्यापी तर्कवाक्य है तो सर्वव्यापी तर्कवाक्य, अंशव्यापी तर्कवाक्य है तो अंशव्यापी तर्कवाक्य लिखेंगे। दूसरा नियम है दिए गए तर्कवाक्य अर्थात प्रतिवर्त्य के विधेय पद के पूरक पद को प्रतिवर्तित तर्कवाक्य अर्थात निष्कर्ष में विधेय पद के रूप में लिख दिया जाता है। मतलब विधेय पद के पूरक वर्ग को निष्कर्ष में लिखा जाता है। तीसरा नियम क्या है? प्रतिवर्तित तर्कवाक्य में प्रतिवर्त तर्कवाक्य का गुण बदल जाता है। मतलब इसमें भी परिवर्तन की तरह तीन बातें हैं। पहला कि उद्देश्य एवं परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, विधेय पद के पूरक वर्ग को प्रतिवर्तित तर्कवाक्य में लिखेंगे। और तीसरा है कि गुण बदल दिया जाता है। जो दिया गया तर्कवाक्य होगा निष्कर्ष में उसका गुण बदल जाएगा। अर्थात ये स्वीकारात्मक है तो निषेधात्मक, निषेधात्मक है तो स्वीकारात्मक। चारों मानक आकार निरुपाधिक तर्कवाक्यों का प्रतिवर्तन हम निम्न प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ए तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन देखते हैं। ए तर्कवाक्य सभी मनुष्य मरणशील। सभी मनुष्य मरणशील हैं। पहला नियम कि उद्देश्य और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यदि यहां पर सभी है तो सभी मनुष्य। दूसरा नियम कहता है कि विधेय पद का पूरक वर्ग लिखा जाएगा। मरणशील है, मरणशील का पूरक पद क्या होगा? अमरणशील। और तीसरा नियम है कि उसका निषेध कर देंगे, नहीं। मतलब
मननशील हैं का प्रतिवर्तन कोई मनुष्य अमननशील नहीं है। यहां सभी को ई तर्कवाक्य में कोई लिखते हैं तो कोई मनुष्य अमननशील नहीं है। अर्थात ए तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन ई तर्कवाक्य में पूर्ण प्रतिवर्तन होता है। इसी तरीके से ई तर्कवाक्य का भी प्रतिवर्तन हम करते हैं। जैसे कहा जाए ई तर्कवाक्य कोई मनुष्य देवता नहीं है। कोई मनुष्य देवता नहीं है। इसमें क्या करेंगे? परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, गुण इसका बदल देंगे, विधेय पद का पूरक बदल देंगे। ये तीनों नियम इस पर अप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसे जो तर्कवाक्य मिलेगा, सभी मनुष्य देवता हैं। विधेय पद का पूरक पर लिख करके निषेध, यहां चूंकि पहले से ही निषेधात्मक तर्कवाक्य है तो इसका निषेध करने पर यह स्वीकारात्मक तर्कवाक्य मिल जाता है। अर्थात ई तर्कवाक्य का ए तर्कवाक्य में पूर्ण प्रतिवर्तन होता है। इसी प्रकार आई तर्कवाक्य को ले सकते हैं। आई तर्कवाक्य कुछ भारतीय देशभक्त हैं। इसमें परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, विधेय पद का पूरक बल लिखना है और गुण को बदल देना है। इस तरीके से कुछ भारतीय आदेशभक्त नहीं है। कुछ भारतीय आदेशभक्त नहीं है। अर्थात आई तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन ओ तर्कवाक्य में होता है, पूर्ण प्रतिवर्तन। इसी प्रकार ओ तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन भी हम देखते हैं। ओ तर्कवाक्य कुछ भारतीय देशभक्त नहीं है। इसमें तीनों नियम उसी प्रकार लागू करते हैं। परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुण बदल जाएगा, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कुछ भारतीय आदेशभक्त हैं। कुछ भारतीय आदेशभक्त यहां पर ओ तर्कवाक्य का परिवर्तन आई तर्कवाक्य में प्राप्त होता है। इस तरीके से यदि आप देखें तो जो प्रतिवर्तन की प्रक्रिया है, चारों निरुपाधिक तर्कवाक्यों में पूर्ण प्रतिवर्तन के रूप में संपन्न होती है।